हेलो फ्रेंड्स, I'm मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे अपनी यूनिट नंबर 4 है जो इन्वायरमेंटल जियो साइंस से रिलेटेड है, उसके बारे में हमने चल रही है अपनी। और हमने मिनरल्स के बारे में बात की, ठीक है। तो आज हम रॉक के बारे में बात करेंगे, मिनरल्स के भी कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को रिलैक्स रख के, चित्त को शांत करके सारी बातें सुननी है। ये 2 नोट हैं, इनको नोट की तरह संभाल के रखना है। ये यूजीसी ने भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया है यहाँ से कि कोई भी मिनरल की जो हार्डनेस होती है वो किस पे डिपेंड करती है, ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बना चुके हैं वो। तो हार्डनेस ऑफ मिनरल डिपेंड्स ऑन केमिकल कंपोजिशन एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखना किस पे, केमिकल कंपोजिशन पे, और जो एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन है उस पे हार्डनेस डिपेंड करती है। ये ध्यान रखना प्लीज़, ठीक है। किस किस पे, केमिकल कंपोजिशन यानी कि रासायनिक संगठन पे, और एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो परमाणु का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो परमाणुओं से मिलके जो बना है, किस कॉन्स्टिट्यूशन में वो लगे हुए हैं, ठीक है। तो उस पे क्या डिपेंड करता है, हार्डनेस डिपेंड करता है किसी भी मिनरल का। दूसरा, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया कि मोहो स्केल किसके बारे में बताता है। तो हमने पढ़ा है मोहो स्केल के बारे में, आपने देखा था ना। सबसे जो अगर हार्डनेस के बारे में बताता है, आपने देखा होगा, हमने एक सीक्वेंस पढ़ा था। टाल्क है वो सॉफ्ट है और नीचे आते आते डायमंड सबसे हार्ड है। और इसका सीक्वेंस भी याद रखना है। यूजीसी ये पूछ लेता है इसके बाद कौन सा आता है, जो हमने पिछली वीडियो में बात करी थी। तो उस सीक्वेंस को याद रखना है प्लीज़, ठीक है ना। ध्यान रखना, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है जो हमने बात करी थी। तो मोहो स्केल इज यूज टू डिटरमाइन द हार्डनेस ऑफ मिनरल, ठीक है। ये मोहो स्केल किस लिए यूज होता है, मिनरल की हार्डनेस को। और इस हार्डनेस का सीक्वेंस जो मोहो ने दिया था वो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। और आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स कि यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है, जो कंपलसरी पेपर है, उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। और पेपर 2 जिसका इन्वायरमेंटल साइंस कोड नंबर 89 है, उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। आगे बात होती है पॉलीमॉर्फस मिनरल। क्या होते हैं पॉलीमॉर्फस, ठीक है ना। पॉलीमॉर्फस यानी कि एक बहुरूपी एक तरह से, ठीक है। पॉली का मतलब बहु, मॉर्फस मतलब रूप, एक तरह से बहुरूपी होते हैं जिसका अनेक तरह से रूप मिलता है। यानी कि पॉलीमॉर्फिस इज द एबिलिटी ऑफ ए स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन। ये किसी जो स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन है उसकी एक एबिलिटी है टू क्रिस्टलाइज इन मोर देन वन फॉर्म, जो एक से ज़्यादा फॉर्म में क्या हो सकता है, क्रिस्टलाइज हो सकता है, ठीक है ना। यानी कि उस केमिकल कंपोजिशन की एक क्षमता है जो एक से ज़्यादा फॉर्म में क्रिस्टलाइज हो सकता है, कई रूपों में, बहुरूपी, यही तो मतलब है ना। तो आपसे यूजीसी ने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन सा सीक्वेंस पॉलीमॉर्फस मिनरल के अंदर नहीं है, कौन सा है। तो हमें पहले पॉलीमॉर्फस का मतलब क्या होता है, अगर ये चीज़ समझ में आ जाती है तो हम कोशिश कर सकते हैं कि हम एग्जाम्पल को देख के उस चीज़ को सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, कोई भी स्पेसिफिक जो केमिकल कंपोजिशन है उसकी एक एबिलिटी है जो मोर देन वन फॉर्म में रह सकता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में, ठीक है। दिस जनरली, ये क्यों मिलता है, एज ए रिस्पॉन्स टू चेंज इन टेम्परेचर और प्रेशर, या फिर बहुत, या तो उसके टेम्परेचर, तापमान, या प्रेशर या दाब, या दोनों में चेंज होगा, तब उसके कारण ही तो वो पॉलीमॉर्फिज्म में आएगा, यानी कि तभी तो उसके रूप में परिवर्तन आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पॉलीमॉर्फस मिनरल का दिया हुआ है, जैसे कैल्साइट है, अर्गनाइट है और वर्टाइल है, ये सारे के सारे क्या है, पॉलीमॉर्फस है। जैसे ग्रेफाइट और डायमंड भी क्या है, पॉलीमॉर्फस है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। समझ में आ रही है बात। चलो आराम से चित्त को रिलैक्स करके शांति से एक एक बात को सुनना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। अब रॉक्स की बात करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये रॉक्स का जो क्लासिफिकेशन हमने किया हुआ है, ये रॉक्स का जो क्लासिफिकेशन है ये उसके फॉर्मेशन के आधार पे किया हुआ है, ये हमें ध्यान रखना है। तो क्लासिफिकेशन के आधार, फॉर्मेशन के आधार पे तो इग्नियस रॉक्स यानी कि जिसको हिंदी में आग्नेय चट्टानें कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स, 3 तरह का रॉक्स हैं। फॉर्मेशन के आधार पे इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। थोड़ा ध्यान से सुनना, यहाँ से क्वेश्चन आता है और बहुत बार पूछा जाता है। और यहाँ से स्पेशली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो एग्जाम्पल से पूछा जाता है। या ये पूछ लेते हैं इग्नियस रॉक कौन सी है सीक्वेंस में। सिविल सर्विसेज में भी यहाँ से बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं।
जाते हैं। यानी कि आपसे सीधा पूछ लेंगे, कुछ रॉक्स के नाम लिख देंगे, ठीक है, तो इसमें पूछ लेंगे ये कौन सी रॉक है, या इसमें इग्नियस रॉक कौन सी है, इसमें सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी है, या इसमें मेटामॉर्फिक रॉक कौन सी है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जो इसके एग्जाम्पल्स हैं वो आपको ध्यान रखना है, और ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। जैसे हम अगर इग्नियस रॉक्स की बात करें, आग्नेय चट्टान की बात करें, तो सबसे पेरेंटल रॉक है, ये सबसे प्राथमिक रॉक है, इसी से बाद की रॉक्स बनती है, ये पेरेंटल रॉक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर बात करें इग्नियस रॉक को दो भागों में बांटा गया है, दो तरह की हो सकती है क्लासिफिकेशन इसके फॉर्मेशन के आधार पे। एक तो है इंस्ट्रसिव और एक है एक्ससिव। ये आगे पढ़ेंगे क्या क्या होता है, एक्स और इन, अंदर और बाहर की बात करेंगे आगे। इसके एग्जाम्पल है, ये याद रखने हैं। ये एग्जाम्पल एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ग्रेनाइट के बारे में बहुत पूछा जाता है, ये किस तरह की रॉक है, ये इग्नियस है, और इग्नियस में भी अगर पूछे कौन सी है, ये इंट्रसिव है, ये ध्यान रखना है। और ये बेसाल्ट है, बेसाल्ट के बारे में बहुत पूछा जाता है। बेसाल्ट कैसे, इग्नियस रॉक है, और अंदर उसके भी जाके पूछा तो एक्सट्रेसिव प्रकार की है। ये देख लेंगे कौन कौन सी होती है, इनका मतलब क्या होता है, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक, क्लास्टिक, बायोलॉजिकल और केमिकल। प्लास्टिक का मतलब होता है टुकड़े, ठीक है ना। तो ये कौन कौन सी हो सकती है, इसमें जो पूछे जाते हैं शेल और जो सिल्ट स्टोन है यहाँ से, और सैंड स्टोन। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कि ये सेडिमेंट्री रॉक कौन सी है, तो ये एग्जाम्पल में दे देते हैं, यानी कि ये मिक्स एग्जाम्पल दे देंगे, आपको छांटना होगा। तो सैंड स्टोन है, सिल्ट स्टोन है, शेल है, ये सारे के सारे क्या है, ये सेडिमेंट्री रॉक्स है, और ये एग्जाम्पल सारे आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना, बिना किसी हेजिटेशन के, चित्त को रिलैक्स करके ये सारे एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। बायोलॉजिकल में बात करें, जो कोल और चैट है, ये क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है, ये भी ध्यान रखना है। केमिकल में बात करें तो लाइमस्टोन और डोलोस्टोन जो है, ये भी क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है ना। ये केमिकल प्रक्रिया से बनती है, ये बायोलॉजिकल जो सोर्स हैं वहाँ से बनती है, और ये क्लास्टिक यानी कि टुकड़ों से बनती है। ये सारी बातें आगे हम करेंगे, लेकिन यहाँ ये एग्जाम्पल ध्यान रखना, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, और ये सारे के सारे इग्नियस रॉक के हैं। और मेटामॉर्फिक रॉक को दो भागों में, एक तो फोलिएटेड है और एक नॉन फोलिएटेड रॉक्स है, ठीक है ना। जो फोलिएटेड रॉक में आएगी, स्लेट को बहुत पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। स्लेट किसका एग्जाम्पल है, मेटामॉर्फिक का है, ठीक है। और मार्बल के बारे में भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी मेटामॉर्फिक है, लेकिन ये नॉन फोलिएटेड है, ठीक है। तो फोलिएटेड, नॉन फोलिएटेड का मतलब एक तरह से बैंड से लिया गया है, बैंड होने के हिसाब से, मतलब इस हिसाब से लिया गया है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ आपको इतना जानना है कि एग्जाम्पल कौन कौन से है। ये एग्जाम्पल ध्यान रहेंगे, ये नोटबुक में आप अच्छे से लिखें, इग्नियस रॉक्स के एग्जाम्पल लिखें, सेडिमेंट्री के लिख लें, और मेटामॉर्फिक के लिखें। मेटामॉर्फिक को डिवाइड किया है ना, फोलिएटेड, नॉन फोलिएटेड, इसी तरह का चार्ट अपना नोटबुक में बनाएं और उसको याद करने की कोशिश करें। यहाँ से क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। आगे मैं बात करता हूँ, अब एक एक रॉक्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। इग्नियस रॉक के बारे में हम बात करते हैं, इसको हिंदी में आग्नेय चट्टान बोलते हैं, आग्नेय चट्टानें, ठीक है ना। इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये किस तरह से फॉर्मेशन होता है, ये सारी बात करेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये पेरेंट है ऑफ ऑल रॉक्स, सारी रॉक्स की पेरेंट है, यानी कि ये प्राइमरी रॉक्स है। इन्हीं के बाद कोई रॉक्स बनती है, सबसे पहले यही रॉक बनती है। इन्हीं के अंदर प्रेशर का, टेम्परेचर का चेंज होने से और रॉक्स बनती है, ठीक है। तो ये पेरेंटल रॉक है। आपसे सीधा पूछ सकते हैं कि रॉक में सबसे प्राइमरी रॉक कौन सी है, या पेरेंटल रॉक्स या चट्टानें कौन सी है, तो इग्नियस रॉक्स यानी कि आग्नेय चट्टानें। और द मोस्ट अबंडेंट रॉक इन द अर्थ क्रस्ट, और सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में पाई जाने वाली यही रॉक्स है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, बात समझ में आ रही है। इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द कूलिंग ऑफ, इग्नियस रॉक कैसे बनती है, कूलिंग ऑफ हाईली हीटेड मोल्टेड फ्लूइड मटेरियल कॉल्ड एज ए मैग्मा, ठीक है ना। ये कहते हैं जो इग्नियस रॉक है वो कैसे बनती है, जो मैग्मा होता है उससे के ठंडे होने से बनती है। जो मैग्मा क्या है, बहुत ही गर्म मोल्टन एक फ्लूइड मटेरियल है, ठीक है ना, उसके ठंडा होने से क्या बनती है, इग्नियस रॉक बनती है। हमने वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी उद्गार के बारे में हम बात करते हैं ना, वोल्केनिक इरप्शन, जब तक वो अंदर होता है तो क्या होता है, मैग्मा होता है, और बाहर आने के बाद लावा हो जाता है। हमने समझा है ना, इस बात को ध्यान है ना। तो जो इग्नियस रॉक है वो किससे बनती है, जो ये जो मैग्मा है इसके कूलिंग से, इसके ठंडा होने से बनती है, ठीक है ना, बात समझ में आ गई।
फॉर्म बाय द कूलिंग ऑफ हाईली हीटेड मोल्टन फ्लूइड मटेरियल कॉल्ड मैग्मा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है प्लीज़, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दे माइट बी फॉर्म डायरेक्टली बाई कूलिंग ऑफ मैग्मा फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जो मैंने बात करी ना, या तो ये जो मैग्मा है अंदर है वो मैग्मा है, या तो इसके कूलिंग होने से बनेगी, या फिर इटसेल्फ बाई कूलिंग ऑफ लावा फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ये जो मैग्मा है ये जब बाहर आ जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लावा, या फिर सरफेस पे लावा के ठंडे होने से ये रॉक्स बनती है। आपको बात समझ में आई? मैंने कहा या तो ये किससे बनती है, जो मैग्मा है उसके कूलिंग से बनती है, ठीक है ना, जो मैग्मा है उसके ठंडा होने से बनती है, या फिर जब मैग्मा बाहर आ जाता है और उसको लावा बोलते हैं तो लावा के ठंडे होने से ये रॉक्स बनती है, इग्नियस रॉक्स बनती है। ठीक है, तो यहीं पे हम दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देंगे और यहीं से फिर हमने जो ऊपर बात करी थी ना कि इंटरसिव इग्नियस रॉक और एक्सटेंसिव इग्नियस रॉक का मतलब क्या होता है वो यहीं समझ लेंगे। जो इंटरसिव इग्नियस रॉक होते हैं ये क्या होती हैं, दे आर फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा सॉलिडिफाई बिलो द अर्थ सरफेस। जब अर्थ सरफेस के नीचे मैग्मा सॉलिडिफाई होता है, क्योंकि आपको पता है जब अंदर रहता है तो मैग्मा होता है, तो इंटरसिव तभी इसी शब्द से लिया गया है कि अर्थ सरफेस के नीचे जो बनता है तो उसको कहते हैं इंटरसिव इग्नियस रॉक्स, जो मैग्मा के ठंडे होने से बनता है बिलो द अर्थ सरफेस। ये ध्यान रखना है, ये कीवर्ड आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ उससे आपको ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, एक डायग्राम देखो आप, जैसे ये देखो, ठीक है, इस डायग्राम को देखो तो ये जो है ये वाला पार्ट है, देखो ये मैग्मा है, ये अर्थ सरफेस के नीचे की बात हो रही है, तो ये क्या है, इंटरसिव इग्नियस रॉक्स है जो अंदर है। ठीक है, और जैसे ये मैग्मा बाहर आ गया और ये लावा बन गया, और लावा की वजह से जो रॉक्स बन रही है वो कौन सी है, एक्सटेंसिव इग्नियस रॉक है, जो बाहर आके बन रही है। ठीक है ना, वेंट के थ्रू बाहर आके बन रही है। बात समझ में आ गई? तो अंदर और बाहर वाली ही बात है यहाँ पे। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जब भी टॉपिक शुरू ये किया था तो आपको बताया था कि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, एग्जाम्पल ही है। तो इसके बारे में कुछ टर्म्स और हैं जो हमें देखनी है। जो डीप सीटेड इंस्ट्रक्टिव इग्नियस रॉक्स होती हैं, जो बहुत ही गहराई में होती है, डीप सीटेड होती हैं, उन जो इंटरसिव इग्नियस रॉक को क्या बोलते हैं, प्लूटोनिक रॉक्स बोलते हैं। आपसे सीधा यूजीसी पूछ लेता है कि प्लूटोनिक रॉक्स क्या है, तो आप कहोगे प्लूटोनिक रॉक्स वो इग्नियस रॉक्स हैं जो डीप सीटेड होती हैं, जो बहुत गहराई में होती है। ठीक है, और शैलो डेप्थ जो इंटरसिव इग्नियस रॉक्स होती हैं, शैलो डेप्थ का मतलब थोड़ी ऊपर होती है, ज़्यादा डीप नहीं होती है, और उनको कहते हैं हाइपे बाइसल रॉक्स। ये नाम याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, प्लीज़ याद रखना है, नोट डाउन करके रख लेना, चित्त को रिलैक्स रखना है, शांति से सारी बातों को सुनना है। समझ में आ रहा है? जो डीप सीटेड होगी उनको प्लूटोनिक रॉक्स बोलते हैं, और जो शैलो डेप्थ पे होगी उनको बोलते हैं हाइपे बाइसल रॉक्स बोलते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गई? चलो वेरी गुड, बहुत समझदार हैं आप लोग। तो अब क्या है, ये चीज़ भी ध्यान रखना, द रेट ऑफ कूलिंग बिलो द अर्थ सरफेस इज़ वेरी स्लो। अब आपको पता है एक तो अर्थ सरफेस के नीचे कूल हो रही है और एक अर्थ सरफेस के ऊपर होगी, तो अर्थ सरफेस के जो नीचे होगी वो बहुत धीरे धीरे कूल होगी, क्योंकि नीचे टेम्परेचर पहले ही ज़्यादा है, तो बहुत आराम से कूलिंग होगी। ऊपर वाली तो फटाफट कूलिंग हो जाएगी, यानी कि जो लावा से रॉक्स बनेगी वो तो बहुत जल्दी कूल होकर बन जाएगी, लेकिन मैग्मा जो अंदर है, सरफेस के अंदर है, इंटरसिक जो प्रकार की है, वो धीरे धीरे कूल होएगी, क्योंकि नीचे पहले ही टेम्परेचर बहुत है, तो कूलिंग धीरे धीरे होएगी। तो यही बात कह रहा है, the rate of cooling below the earth surface is very slow, which gives rise to the formation of large crystal in the rocks। ये सिविल सर्विसेज में पूछा जाता है कि किस तरह की जो रॉक्स होती हैं, ठीक है ना, वो लार्ज क्रिस्टल बनाती है, बड़े बड़े क्रिस्टल बनाती है रॉक्स में, जो इंटरसिव प्रकार की होती है, जो मैग्मा वाली, क्योंकि वो धीरे धीरे ठंडी होती है, इससे वो क्या बनाती है, लार्ज क्रिस्टल इन द रॉक्स बनाती है, बड़े बड़े क्रिस्टल बनते हैं, क्योंकि धीरे धीरे ठंडी होएगी तो क्या है, जो रॉक से क्रिस्टल है वो बड़े बड़े बनेंगे। मिनरल ग्रेन्स जो इंटरसिव इग्नियस रॉक में बनते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, वेरी लार्ज होते हैं। बात समझ गए ना आप? एक तो फटाफट तो ठंडी हो जाए तो सीट की तरह, वो शील्ड की तरह परत जमा हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे ठंडी होने से यहाँ पे क्रिस्टल के जो साइज़ है वो बड़े होते रहते हैं, और जो पार्टिकल का साइज़ होता है, मिनरल्स ग्रेन्स होते हैं, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, बिकॉज ऑफ क्योंकि सरफेस के नीचे वो धीरे धीरे ठंडी होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं? इंटरसिक जो अंदर की बात है, यानी कि मैग्मा से जो बन रही है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं।
और इसके जो एग्जाम्पल हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेनाइट है जैसे, और डोलेराइट है, और ऊपर भी एग्जाम्पल हमने बहुत सारी लिस्ट के बारे में बात करी थी, तो वो लिस्ट आपको याद रखनी है। ठीक है, बात समझ गए ना? चलो वेरी गुड, बहुत समझदार हैं आप लोग। ये डायग्राम आपको दिखाई दिया। अब हम बात कर लेते हैं जो एक्सट्रूसिव जो इग्नियस रॉक है, यानी कि बाहर आने के बाद दे आर फाउंड बाय कूलिंग ऑफ द लावा। जब लावा यानी कि मैग्मा जब बाहर आ गया तो वो क्या है, लावा है ऑन द अर्थ सरफेस, ये अर्थ सरफेस पे है, और वो था बिलो द अर्थ सरफेस। ठीक है ना? एज लावा कूल वेरी रैपिडली, क्योंकि बाहर आ गया है और ये बहुत जल्दी ठंडा होता है ऑन द सरफेस, द मिनरल क्रिस्टल फॉर्मिंग एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स आर वेरी फाइन। यहाँ पे जो मिनरल रॉक्स जो है वो बहुत ही फाइन है, बहुत छोटे हैं, क्योंकि ये जल्दी ठंडा हो रहा है। और वहाँ पे देखो जो मिनरल का साइज़ था, ग्रेन्स थे, वो बहुत बड़े थे, क्योंकि वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा था। ये बात समझ में आ रही है ना? कूलिंग का वो बहुत धीरे धीरे हो रहा था और ये बहुत जल्दी हो रहा है, तो छोटे छोटे पार्टिकल, बहुत फाइन पार्टिकल बनेंगे। और इन रॉक को वॉल्केनिक रॉक्स भी बोलते हैं। कौन सी रॉक्स बोलते हैं इनको? इनको वॉल्केनिक रॉक्स बोलते हैं। जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होती है उन्हीं को क्या बोलते हैं? वॉल्केनिक रॉक्स बोलते हैं। याद रखना प्लीज़, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके जो एग्जाम्पल ऊपर भी लिखे हुए हैं, जैसे गैब्रो है, बेसाल्ट है। बेसाल्ट के बारे में बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लीज़ इसको ध्यान रखना। ठीक है, और हम बात करते हैं एसिडिक लावा और बेसिक लावा के बारे में। जो एसिडिक इग्नियस रॉक्स होती हैं उनके अंदर जो सिलिका की मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है। ये क्वेश्चन यूजीसी भी बना चुकी है और आगे भी बनाएगी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो एसिडिक इग्नियस रॉक है वो कंपोज ऑफ 65% और मोर ऑफ सिलिका। इसमें सिलिका की जो एसिडिक इग्नियस रॉक होती है उसमें सिलिका की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है। ये आपको ध्यान रखना है। दे आर कलर्ड, हार्ड एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। एग्जाम्पल के लिए ग्रेनाइट। यहाँ पे जो आपको याद रखना है वो यही रखना है, जो एसिडिक इग्नियस रॉक है उनके अंदर सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है, 65 से भी ज़्यादा हो सकती है। जबकि जो बेसिक यानी कि जो क्षारीय है, ये अम्लीय है ना, यानी कि एसिडिक है, और जो क्षारीय है, बेसिक है, जो क्षारीय है, ये पहले भी हमने बात की हो कहीं अगर याद है तो। जो बेसिक इग्नियस रॉक है उसमें लेस देन 55% सिलिका होती है। यहाँ पे सिलिका की मात्रा कम होती है, किसमें? बेसिक इग्नियस रॉक्स में। और ये डार्क होती है कलर में, वीक होती है, वेदरिंग के लिए बहुत कमज़ोर होती है, अच्छे से इनकी वेदरिंग हो जाती है, जैसे बेसाल्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, गैब्रो और बेसाल्ट। आप जितना अच्छे से इनके जो एग्जाम्पल याद रखोगे उतनी ही आपको हेल्प मिलेगी, किसमें? आप अच्छे से इनको क्या कर पाओगे? अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है ना? मेरी बात समझ रहे हो? चलो वेरी गुड। ये हमने जो इग्नियस रॉक के बारे में बात कर ली। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी होती है। ठीक है, अच्छे से सुनना। सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक कौन सी है? प्राइमरी रॉक्स हैं, पेरेंटल रॉक्स हैं, उसी से आगे की सारी रॉक्स बनती हैं, जैसे सेडिमेंट्री, मॉर्फोलॉजिकल, जो सारी रॉक्स वहीं से आती है। ठीक है ना? अब आते हैं सेकंड, सेडिमेंट्री रॉक्स। आपसे यूजीसी नेट ने सेडिमेंट्री रॉक्स के फॉर्मेशन का प्रोसेस भी पूछा है कि किस किस प्रोसेस से फॉर्मेशन होता है सेडिमेंट्री रॉक्स का। एक सीक्वेंस याद रखना है आपको। तो सबसे पहले होगा वेदरिंग। क्या होगा? वेदरिंग, यानी कि अक्षय हिंदी में इसको बोलते हैं। सबसे पहले होगा वेदरिंग, उसके बाद होगा इरोजन यानी कि अपर्दन, उसके बाद क्या होगा? इरोजन, उसके बाद डिपोजिशन, और इसके बाद कॉम्पैक्शन, और उसके बाद सीमेंटेशन। ऐसे इस सीक्वेंस में चलना है। जब सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन होता है तो एक प्रोसेसिंग होती है, ये सीक्वेंस आपसे पूछते हैं। सबसे पहले वेदरिंग होगा, जो भी आपके पास डेब्रिज होगा, जो भी आपके पास सेडिमेंट्स होगा उसका क्या होगा? पहले वेदरिंग होगा, फिर उसका इरोजन होगा, यानी कि एक तरह से ट्रांसपोर्ट होगा वो। ठीक है ना? उसके बाद उसका डिपोजिशन होगा। ठीक है, उसके बाद उसका कॉम्पैक्टनेस है ना, कॉम्पैक्शन होगा, उसके बाद उसका सीमेंटेशन होगा। सीमेंटेशन मतलब हार्ड होना। ठीक है ना? तो सीमेंटेशन हो जाएगा। ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सीक्वेंस, ये प्रोसेस। ठीक है, और ये रॉक्स है फॉर्म बाय सक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट। और ये जो रॉक्स हैं सेडिमेंट्री रॉक, ये किससे बनती है? जो सक्सेसिव डिपोजिशन होता रहता है सेडिमेंट्स का। ठीक है, लेयर्स में डिपोजिशन होता रहता है और सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है। ये लेयर्स के कारण इसको स्ट्रेटिफाइड भी बोलते हैं, स्ट्रेटा भी बोलते हैं। लेयर्स आगे इसके बारे में हम बात करेंगे। दीज सेडिमेंट्स में बी डेब्रिज इरोडेड फ्रॉम द प्रीवियस एग्जिस्टिंग रॉक। और ये जो सेडिमेंट्स है ये क्या हो सकते हैं? मैंने क्या कहा? ये सेडिमेंट्री के सक्सेसिव डिपोजिशन से बनती है। तो सेडिमेंट्स क्या है?
तो ये सेडिमेंट्स क्या हो सकते हैं, डेब्रीज हो सकते हैं जो कहाँ से इरोड हुए हैं, कहाँ से आए हैं, वो प्रीवियस एग्जिस्टिंग कोई रॉक है, वो इग्नियस भी हो सकती है, मेटामॉर्फिक भी हो सकती है, या फिर कोई ओल्ड सेडिमेंट्री रॉक भी हो सकती है। वो उससे उधर से वो आ रहे हैं और वो फिर लेयर में डिपॉजिट होते हुए जा रहे हैं, उससे क्या बन रही है, सेडिमेंट्री रॉक्स बन रही है। बात समझ रहे हो ना, क्योंकि वो प्राइमरी रॉक्स नहीं है, वो किसी और से आके बन रही है। प्राइमरी रॉक्स तो कौन सी थी, इग्नियस रॉक थी, ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव डिपोजिशन एंड फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक इज कॉल्ड लिथिफिकेशन। ये टर्म याद रखनी है कि लिथिफिकेशन किसे कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव डिपोजिशन एंड फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक का जो फॉर्मेशन है उसको और डिपोजिशन को क्या कहते हैं, लिथिफिकेशन कहते हैं। वैसे तो जो प्रोसेस के लास्ट जो 2 स्टेप हैं उनको लिथिफिकेशन बोलते हैं। एक तो कौन कौन सा, जो कॉम्पैक्शन वाली बात हुई थी और एक सीमेंटेशन वाली, इनको 2 को लिथिफिकेशन बोल देते हैं, लास्ट वाले स्टेप्स को, ठीक है ना। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना लिथिफिकेशन क्या है। द प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव डिपोजिशन एंड फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक इज कॉल्ड लिथिफिकेशन। या फिर वो दोनों नाम भी देके, कॉम्पैक्शन और सेडिमेंटेशन का दोनों को एक साथ भी पूछे कि इनको क्या बोलते हैं, तो लिथिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है ना। ड्यू इसका सक्सेसिव डिपोजिशन होता है तो दे हैव लेयर्ड और स्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर एंड हैंस और कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। इन सेडिमेंट्री रॉक्स को स्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि ऐसे इकट्ठा होता जाता है परत पे और बनती जाती है। तो ये परत है और स्ट्रेटा बोलते हैं ना इनको, तो इनको स्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत आराम से अगर याद करने की कोशिश करोगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। कोई भी किसी भी तरह की टेंशन दिमाग में नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर इसी को बारे में आगे बात करें, सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में ही, जो क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स यानी कि जो टुकड़ों से बन रही है, या मैकेनिकली फॉर्म्ड जो सेडिमेंट्री रॉक्स है उसके बारे में, दे आर फॉर्म्ड बाय द कंसोलिडेशन ऑफ सेडिमेंट्स अंडर एक्सेसिव प्रेशर एंड सीमेंटेशन। ये ये फॉर्मेशन होता है इस तरह की जो क्लासिक सेडिमेंट्री रॉक्स का, ये किससे होता है, अंडर एक्सेसिव प्रेशर एंड सीमेंटेशन से होता है। बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से और हार्डनेस की वजह से इसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। जैसे एग्जांपल के लिए जो कॉन्ग्लोमेरेट है, जैसे बेरिका है, सैंडस्टोन है और शेल है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एग्जाम्पल बहुत फेमस है, ठीक है। वैसे तो ये याद रखना ये सेडिमेंट्री रॉक्स है, और अंदर जाके भी उसके क्लासिफिकेशन के बारे में भी बात करें तो आप ये कहोगे ये मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, या फिर क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ठीक है, जो एक्सेसिव प्रेशर और सीमेंटेशन की प्रोसेस से सेडिमेंट हुई है, ठीक है ना। बात समझ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, प्लीज़ ध्यान रखना। और ओरिजिनली या फिर बायोलॉजिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स किसको कहेंगे, द कंसोलिडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर डिराइव्ड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल फ्रॉम दिस टाइप ऑफ रॉक। यानी कि ये किससे बन रहा है, प्लांट्स और एनिमल्स से, ठीक है ना। यानी कि उसका जो प्लांट और एनिमल का जो वेस्ट है वहाँ से आ रहा है ये, जैसे कोल है, लाइमस्टोन है, चौक है और चैट है, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है ये क्या है, ओरिजिनली या फिर बायोलॉजिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स का है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किससे कंसोलिडेशन है, द कंसोलिडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ये ऑर्गेनिक मैटर का कंसोलिडेशन है, और ये कहाँ से डिराइव हो रहा है ऑर्गेनिक मैटर, या तो प्लांट से हो रहा है या फिर एनिमल से हो रहा है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे से इनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कोल के बारे में पूछ लेते हैं, लाइमस्टोन के बारे में, चौक के बारे में, ये पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, ठीक है। ऊपर भी मैंने आपको कहा कि एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। और केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी होगी, केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स ये किससे बनते हैं, ये वेरियस केमिकल रिएक्शन से बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जिप्सम है, रॉक सॉल्ट है और लाइमस्टोन है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। तो ये आप इतना याद रख लो ना कि सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी है, तो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा और वहाँ पे टिक कर पाओगे, क्योंकि मैच करना भी आ जाता है। तो हमने आज जो बात करी है, इग्नियस रॉक के बारे में बात करी है, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करी है, और लावा मैग्मा के बारे में भी बात करी है, एसिडिक और बेसिक लावा के बारे में बात करी है, और सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में भी बात करी है, ठीक है। और अगर हम बात करें इंटरसिक इग्नियस रॉक और एक्सट्रिंसिक जो इग्नियस रॉक है उसके बारे में भी बात करी है। तो सारी की सारी बातें एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थी कि कौन सी जो रॉक है वो किस में आएगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और बिना किसी टेंशन के शांति से पढ़ाई करनी है। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, रेगुलर मेहनत करते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए। अच्छे से अगर ध्यान से पढ़ोगे सारी चीज़ें
चीज़ें अच्छे से हो जाएगी। जो नेक्स्ट रॉक है, जिसका नेक्स्ट टाइप है, दैट इज़ मेटामॉर्फिक रॉक्स, वो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन सी हैं, इसके एग्जाम्पल कौन से हैं। अभी इतना ही पढ़ो आप, उसके बाद नेक्स्ट हम उनके बारे में, मेटामॉर्फिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होगी। इससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है, जो कंपलसरी पेपर है, उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है, और पेपर 2 जिसका इन्वायरमेंटल साइंस है, कोड नंबर 89, उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप खुश रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।